सीकर जिले में खंडेला कस्बे में एक स्कूली बच्ची का अपहरण का प्रयास करने का मामला सामने आया है। खास बात इस मामले में यह है कि 11 साल की बच्ची ने बदमाशों का मुकाबला किया और एक बदमाश के हाथ पर काट लिया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले और अपहरण करने में कामयाब नहीं हो पाए। घटना बता दें कि एक दिन पहले की है, जहां बच्ची गांधी जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए खंडेला पुलिस सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए गए हैं। राजकीय विद्यालय खंडेला के प्रिंसिपल अंबिका पारिक जी और ग्रामवासी और स्टाफ के आदमी करीब 1:30 बजे थाने खंडेला पर आकर के सूचना दी कि हमारे विद्यालय में आज एक बच्ची। खबर चुरू से है, जहां सादुलपुर के संकटताल में शराब माफियाओं को देखने को मिला है, जहां बदमाशों ने बिना नंबर की गाड़ी से स्टंट करते कार को गांव में घुमाया, जिससे 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक की मौत भी हो गई है। मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने राजगढ़ से झुंझुनू जाने वाले सड़क मार्ग को जाम कर धरना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी और मृतक को मुआवजे की मांग की जा रही है। इसके साथ ही बताते चले कि मृतक इकलौता कमाने वाला था, इसलिए ग्रामीणों ने उसे मुआवजा देने और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। मोटरसाइकिल पर आवाह में 2 जना है। धरना इस बात का है, गुलाब सिंह सनोप दयालाराम कोठारी उम्र लगभग 38 वर्ष से अपने खेत से आ रहा था। 3 सवारे अनियंत्रित गाड़ी चला रहे थे। घंटे भर से तो पूरे गांव में एक लड़की के भी थोड़ी चोट पहुंची है। इधर एक हरिजन के घर के सामने खड़ा होकर के उनको गाली गलौज किया है और 2 लेडीज भर्ती हैं, मतलब मोटरसाइकिल पर थे। उन्होंने अनियंत्रित इस तरीके से गाड़ी चला रहे थे और उनके टक्कर मारी। एट स्पॉट गुलाब की मृत्यु हो गई। और खबर कोटा से है, जहां कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर 200 ग्राम अफीम बरामद की है। बरामद की गई अफीम की कीमत करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी गोपाल बंजारा बूंदी के झाक मंडी गांव का निवासी है। बता दें कि नाकाबंदी के दौरान आरोपी भागने लगा। इसी दौरान दबिश देकर पुलिस की टीम ने आरोपी को पकड़ लिया और 200 ग्राम अफीम बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इनकी पहचान कालाल घाटी निवासी देवेंद्र कुमार बैरवा और ढाणी फरारा निवासी केसर सिंह के तौर पर हुई है। दोनों के कब्जे से अवैध 80 लीटर देसी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। और प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि कार्रवाई के चलते तस्करों के हौसले पस्त हो रहे हैं। 1 महीने में 5वीं कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ 45 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बोलेरो मार्शल गाड़ी की छत खोलकर उसमें विशेष स्कीम बनाकर उसके बीच में डोडा चूरा भरा और फिर छत को बंद करके कलर भी कर दिया। फिर भी वो पुलिस की पैनी नजरों से बच नहीं पाए। पुलिस आगे मामले में जांच कर रही है। और बारात शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने नकली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ब्रांडेड कंपनियों का टैग और स्टिकर लगाकर बेचने की शिकायत पर शहर में 2 दुकानों पर कार्रवाई की है। मामले में 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 दुकानों पर नकली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ब्रांडेड टैग लगाकर बेचा जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने दुकानों पर छापा मारा और दुकानदारों को गिरफ्तार किया।
बता दें कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आए थे जिनका आरोप था साहब 12 में कुछ दुकानदार हमारी कंपनी के नाम से फर्जी उत्पाद बेच रहे हैं और उन पर हमारी कंपनी का लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर उनके साथ जाके जांच की थी। शाहबाद रोड पर पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स और श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ जांच की गई तो पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स के पास में कुछ मिक्सर ग्राइंडर और सीलिंग फैन और पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर वो श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर टेबल फैन ऐसे मिले जो कंपनी के प्रतिनिधि के अनुसार उनकी कंपनी के बने हुए नहीं है, उनके ऊपर सिर्फ ऊषा कंपनी का लोगो लगा रखा था। और खबर बीकानेर से है, जहां एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर पटवारी को ट्रैप किया है। एसीबी ने रिश्वतखोर पटवारी को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी पटवारी रामगढ़ जैसलमेर में कार्यरत है। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है। उन्होंने गोपाल सिंह राजपुरोहित ने इस चीज़ के लिए उनको 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की, इस कार्य के लिए कि मैं आपका खातेदारी प्रस्ताव रामगढ़ 2 तहसील से उपनिवेशन कार्यालय बीकानेर में भिजवा दूंगा, आप मुझे इसके लिए 40,000 रुपये रिश्वत के रूप में दें। परिवादी की शिकायत पर सत्यापन करवाया गया और सत्यापन में आरोपी द्वारा रिश्वत मांग करने के तथ्य सामने आए और उसके बाद हमने ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया और परिवादी द्वारा आज हमें 20,000 रुपये प्रथम किस्त के रूप में रिश्वत राशि पेश की और प्रक्रिया अनुसार हमने रंग लगे हुए नोट जो हैं आज ट्रैप बिछाकर और परिवादी से हमने आरोपी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित को दिलवाए और उन्होंने सहमतिपूर्ण वो रिश्वत राशि प्राप्त की 20,000 रुपये और हमने जाल बिछाकर उसको ट्रैप कर लिया। और दौसा जिले के सिकंदरा तहसील में चौकीदारी का कार्य करने वाले कपूर चंद हरिजन ने बीती रात तहसील कार्यालय में ही फंदा लगाकर अपनी जान दी थी। मृतक सिकंदरा का ही रहने वाला था और वो रात को ड्यूटी पर चौकीदारी कर रहा था। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है, जहां पोस्टमार्टम किया गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भारत ने 22 साल पहले जो सपना देखा था वो अब पूरा हो गया है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को सोमवार को LCH मिल गया। खास बात यह है कि नवरात्र में अष्टमी के दिन ये एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस LCH को प्रचंड नाम दिया है। रक्षा मंत्री की उपस्थिति में जोधपुर एयरबेस पर यह हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल हुए। यहां लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स को सौंपने से पहले धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चारों समुदाय के धर्मगुरु मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचंड में उड़ान भरी। राजनाथ सिंह ने कहा कि LCH को वायुसेना में शामिल करने के लिए नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। वीरों की धरती से नवरात्र में इसकी शुरुआत हुई। LCH के शामिल होने से वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी। देश की स्वदेशी तकनीक पर गर्व है। भारत का विजय रथ तैयार है। LCH सारी चुनौतियों पर खरा उतरा है। दुश्मनों को ये LCH आसानी से चकमा दे सकता है। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर की हमारी फ्लाइंग बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। और लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफार्म्स, वेपन्स और यह हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है।
आज नवरात्र में 8वां दिन है। दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने भी सीएमआर स्थित श्री जगदम्बे भवानी मंदिर में सब परिवार पूजा अर्चना की और हवन कर प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। करणी माता के जन्म दिवस को हर्षोल्लास से बाड़मेर में मनाया गया। माता के 635वें जन्मदिन को शहर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि शहर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान द्वीप प्रज्वलन आकर्षण का विशेष केंद्र रहा। दीप प्रज्वलन कर करणी मां का नाम उकेरा गया। साथ ही पूरे मंदिर प्रांगण में द्वीप मालाओं से जगमगा उठा। नवरात्रि के दौरान मंदिर संचालन समिति द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मंदिर में सबसे पहले बालिकाओं और महिलाओं को दर्शन करवाए जाते हैं। मंदिर के बारे में ये बताना चाहूँगा, ये आई करणी माता का मंदिर है और आज जैसा कि आप सबको विदित ही है, आज माता जी का 635वां जन्म दिवस है। आशोद मास की शुक्ल सप्तमी को माता जी का जन्म हुआ था। तो उस उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर एक दीपमाला का आयोजन रखा शाम को, और जिसमें आस पड़ोस की माता जी की भक्त सारी महिलाएं, बच्चियाँ, जेंट्स सारे उपस्थित हुए। शाम को 7 बजे आरती होती है, भोग आरती होती है, सिरजाएँ होती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है और कई बहनों को माँ का चमत्कार भी मिला है और आशीर्वाद मिला है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये माँ कर्नल आज से 635 साल पहले आज इनका जन्म उत्सव मनाया गया है, दीप मालाएं लगाई गई है। आज माता जी रो जन्मदिन है, इन वास्ते इन्हें बहुत ही ज्यादा मजा। आश्विन मास री सप्तमी, 14 सप्तमी माता जी रो जन्मदिन है। आशो मास उजाड़ पख आई लियो अवतार, विक्रम संवत 1444 माता जी रो जन्मदिन है। इन वास्ते आज को भारी संख्या में आज को दर्शनार्थी भी जाया। साथ में विशेष महत्व नवरात्रि है और माता जी रो जन्मदिन। जगत जननी माँ करणी का 635वां जन्मदिन था और ये माँ शक्ति का प्रतीक है और भक्तों में भारी उत्साह था कि इनका जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर अपन बाड़मेर में भी दीपोत्सव का आयोजन करें। सभी भक्तों की इच्छा और उनकी जो श्रद्धा थे, उनके आधार पर हमने भी बाड़मेर में दीपोत्सव का आयोजन किया। नवरात्रि के 8वें दिन शीला माता मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें सुबह से ही लगी है। मां महागौरी की आज दुर्गाष्टमी पर पूजा अर्चना की जा रही है। शीला माता मंदिर बता दें कि 2 साल बाद खुला है। ऐसे में श्रद्धालु दूर दराज से माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं घर घर में कन्या पूजन भी की जा रही है। नवरात्रा का आज 8वां दिन और ऐसे में सभी मंदिरों में आज बड़ी भक्तों की भीड़ लगी है और वहीं महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आज सब मौजूद है। इसी वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर शीला माता मंदिर में, जहां सुबह से ही पट खुल चुके हैं और माता के दर्शन करने भक्त आ रहे हैं। वहीं हम भक्तों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से आज वो पूजा करने वाले हैं, क्योंकि आज के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। और 8वां दिन आज है नवरात्रा का। मैम, गौरी मैया की पूजा आप करने जा रही है, क्या प्रसाद भोग आज के दिन लगता है और कन्या पूजन का क्या विशेष महत्व? आज के दिन हलवा पूरी और चना वगैरह बना के देवी का प्रसाद चढ़ाते हैं और बहुत मतलब आज और कल 2 दिन स्पेशली आज जो है महागौरी का पूजा है। 2 साल बाद मैम नवरात्रा सेलिब्रेट किए, क्योंकि कोरोना में मंदिर नहीं खुले थे। अब जब मंदिर भी खुल चुके हैं, दर्शन भी मैया के हो रहे हैं, तो ऐसे में कैसे आपने इस साल सेलिब्रेट किया और कैसे माँ की पूजा की, कैसे माँ को 9 दिन प्रसन्न रखा और नवरात्रा के व्रत आपने किए? बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किए हम लोगों ने और इतना अच्छा लग रहा है। पहली बार मतलब 2 साल के बाद जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी। और मैम, कन्या पूजन का आज विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि कन्याओं को पूजा की जानी चाहिए, माँ जो है
उनका आशीर्वाद आज के दिन मिलता है। कन्या माता का स्वरूप होती है, तो इस दिन हम कन्याओं को बुलाकर उन्हें तिलक लगाकर उन्हें भोग खिलाकर उनकी पूजा करते हैं और उनको प्रसाद देते हैं। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन अविनाश के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात भरतपुर की, जहां दुर्गा अष्टमी के अवसर पर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बयाना उपखंड में स्थित मां कैला देवी झील के बाड़ा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भारी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। सादा वस्त्रों में पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। माता रानी के दर्शन करने के लिए भरतपुर के आसपास के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों के लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आज दुर्गा अष्टमी है और सुबह से ही माता रानी के मंदिरों में जो है भक्तों की कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। परिवार के साथ जो है भक्त अपने माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में दूर दूर के जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैला देवी मंदिर झील का बाड़ा में, जहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है भक्तों का पर जो है उमड़ा हुआ है। और सुबह से ही जो भक्त हैं वो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और शारदीय नवरात्रों में यहाँ पर जो है मेला लगता है। 9 दिन यहाँ पर जो है दूर दूर के श्रद्धालु पहुँचते हैं। और आप देखिए जो भीड़ कितनी है यहाँ पर मंदिर में, सुबह से ही ये भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर जो है भीड़ देखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी यहाँ पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर सादा वस्त्रों में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं और वर्दी में भी जो है पुलिसकर्मी तैनात हैं। और आप तस्वीरें देखिए, सुबह से ही यहाँ पर जो है भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर के श्रद्धालु यहाँ पर माता रानी के जो दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और आज महागौरी की पूजा की जाती है और घर में जो है पकवान बनाए जाते हैं, पूड़ी, हलवा और जो है बना करके चना के साथ जो है माता रानी का भोग लगाया जाता है। और माना जाता है कि ये बड़ी महत्वता रहती है आज की पूजा करने की। और यहाँ पर जो है दूर दूर के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी आए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? बयाना से। कितनी भीड़ होती है? खूब भीड़ होती है यहाँ पे। आगे हाँ, दुर्गाष्टमी आज पूजन करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी भीड़ होती है, बहुत मान्यता है देवी माँ की यहाँ पे, वर्षों से चली आ रही है। तो यहाँ पे सब लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम